गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है मैच्योर राइप ओवरी से, और ये रिच सोर्स होता है विटामिन्स, मिनरल और फाइबर का। इसके अलावा ये मेन सोर्स, बैलेंस डाइट का भी ये मेन सोर्स है। अब हम जो या फ्रूट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये फ्रूट्स होता है, इसमें ये एंडोस्पर्म होता है। जो ये ब्राउन पोर्शन आपको दिख रहा है ये एंडोस्पर्म है, और एम्ब्रियो जो आपको ये थोड़ा चमकीला चमकीला सा दिख रहा है ये ब्राइट कलर का, ये क्या है? एम्ब्रियो है। और ये छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है वो सीड कोट है। और एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड कोट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। फिर इसके अलावा एंडोकार्प है। जो ये बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है वो एंडोकार्प है। और ये जो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है वो एक्सोकार्प है। ये सबसे बाहर की साइड रहती है, प्रेजेंट रहती है। और ये जो आपको इस टाइप का वेवी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? मेसोकार्प है। ये मेसोकार्प है। एंडोकार्प, मेसोकार्प, एक्सोकार्प, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिकार्प बनाते हैं। अब हम इन सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि जो फ्रूट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प और सीड। पेरिकार्प मतलब उसकी पूरी आउटर वॉल, आउटर लेयर कह सकते हैं, आउटर कवरिंग कह सकते हैं। ये क्या है? पेरिकार्प है। इसके अंदर क्या होता है? सीड प्रेजेंट होती है। अब पेरिकार्प क्या है? ये ओवरी की वॉल है। और जैसे जैसे फ्रूट डेवलप होगा वैसे वैसे पेरिकार्प भी डेवलप होगा। पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे अपने आम में होता है, या अमरूद में होता है, या मे बी ड्राई। ये ड्राई भी हो सकता है, जैसे मस्टर्ड हुआ, वैलनट हुआ। इनमें क्या होता है कि जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई होता है। पेरिकार्प को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 लेयर्स में। जो सबसे एपिकार्प होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्प, एपिकार्प बोलते हैं उसको। और ये पील को बनाती है। जो मेसोकार्प होती है वो मिडल लेयर होती है, और ये फ्लैशी होती है और एडिबल पोर्शन ऑफ द फ्रूट। ये फ्रूट्स का खाने योग्य जो पार्ट होता है वो क्या होता है? मेसोकार्प होता है। ये एडिबल पोर्शन है फ्रूट का। फिर जो एंडोकार्प होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। ये रफ टाइप की होती है। इसका जो पोर्शन होता है वो रफ होता है, स्मूथ नहीं होता। और जहाँ पर ये इसी पोर्शन में सीड प्रेजेंट रहती है, सीड एंडोकार्प में प्रेजेंट रहती है। अब हम फ्रूट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। फ्रूट्स 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपोजिट फ्रूट। जो सिंपल फ्रूट्स हैं उसको हम आगे पढ़ते हैं। उसको हम क्लासीफाई करते हैं ड्रूप फ्रूट्स में, बेरीज में, पॉम्स में और हेस्पेरिडियम एंड पेपोस में। इसके अलावा एग्रीगेट फ्रूट्स में सिर्फ हम एग्रीगेट के फ्रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और कंपोजिट फ्रूट में हम इसमें सोरेसिस और साइकोनस के बारे में, साइकोनस फ्रूट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम ये फ्रूट्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के नंबर के अकॉर्डिंग हमने इस फ्रूट्स को डिवाइड किया है। जैसे हम सबसे पहले सिंपल फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप का जो फ्रूट होता है वो सिंगल मैच्योर ओवरी से डेवलप होता है। मतलब इसमें सिर्फ ओवरी कितनी होगी? सिंगल होगी। और फ्लावर कैसा होगा? एक ही फ्लावर, इन अ सिंगल फ्लावर। सिंगल ही फ्लावर होगा, सिंगल ही ओवरी होगी, जिससे ये डेवलप होता है। इसके एग्जाम्पल है एप्पल, बनाना, पाम,
और टमाटो, ये इसके एग्जाम्पल है। जो अब ये सिंपल फ्रूट है उसको फर्दर हमने डिवाइड किया है 4 टाइप से। पहले हम ड्रूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ड्रूप्स है इसको हम स्टोन फ्रूट्स भी कहते हैं। स्टोन फ्रूट्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इसकी सीड्स होती है वो वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड सीड होती है, इस वजह से हम इसको स्टोन फ्रूट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है पाम, चेरी, पीच, ये इसके एग्जाम्पल। फिर है सेकंड बेरीज। बेरीज फ्रूट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो इसके सेंटर, इस फ्रूट के सेंटर में सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होगी और वो बहुत ही जूसी टाइप का फ्रूट होगा। जैसे एग्जाम्पल ग्रेप्स है, ब्लूबेरीज है, इसके सेंटर में एक ही सीड होती है और वो भी जूसी फ्रूट होता है। फिर पॉम्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पॉम्स है इसमें ये क्या है, गुच्छे में पाया जाता है। इस टाइप के फ्रूट्स गुच्छे में, ब्लूम में पाए जाते हैं किसी ट्री के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल एप्पल है, अब पपैया है, पपीता है, ये क्या बंच में पाए जाते हैं। फिर लास्ट है हेस्पेरिडियम या पेपोस। इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी मिलता जुलता, ये बेरीज से काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन बेरीज जैसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे उसमें बेरीज में क्या होता है कि इसमें सिंगल सीड बेरीज में प्रेजेंट होती है, जबकि हेस्पेरिडियम में सिंगल सीड नहीं होती, इसमें कई सीड्स हो सकती है, लेकिन एक लगभग काफ़ी दिखने में काफ़ी एक बेरीज जैसा लगता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे वाटरमेलन है, सिट्रस फ्रूट है, ये इसके हेस्पेरिडियम के एग्जाम्पल है। अब हम एग्रीगेट फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट होता है वो मतलब कई मैच्योर ओवरी से डेवलप होता है। इसके लिए एक ओवरी से ये डेवलप नहीं होता है, ये कई ओवरियों से डेवलप होता है, लेकिन फ्लावर एक ही होगा, सिंगल फ्लावर। ये सिंगल फ्लावर से डेवलप होगा लेकिन कई सारी मैच्योर ओवरी से ये डेवलप होगा। इसमें हर इंडिविजुअल ओवरीज को हम फ्रूटलेट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। इसके कुछ एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट क्या होता है? ये इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं ना वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस में से डेवलप होते हैं। इस टाइप के फ्रूट्स को हम मल्टीपल फ्रूट भी कहते हैं। और जो कंपोजिट फ्रूट होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, सोरोसियस और साइकोनस। जो सोरेसियस होता है वो इस टाइप का जो फ्रूट होता है ना वो किस में पाया जाता है? मलबरी में, जैक फ्रूट में, पाइनएप्पल में। और जो इस टाइप की जो फ्रूट है वो डेवलप किससे होता है? कैटकिन, स्पाइक्स और स्पेडेक्स टाइप के इन्फ्लोरेंस से ये डेवलप होता है। अब हम ये किससे डेवलप होगा, किस टाइप के इन्फ्लोरेंस से डेवलप होगा? कैटकिन, स्पाइक्स, स्पेडेक्स, ये इस टाइप की इन्फ्लोरेंस से ये डेवलप होते हैं। अब साइकोनस होता है, इस टाइप का जो फ्रूट होता है वो हाइपेंथोडियम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। ये हमारे फ्रूट्स के टाइप्स हो गए कंप्लीट। अब हम कुछ फ्रूट्स के यूजेस को भी पढ़ लेते हैं। जो फ्रूट्स में किस फ्रूट का क्या यूज़ है। जैसे ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स में केमिकल पाया जाता है जिसे रिजर्वेट्रोल कहते हैं, और इसका जो फंक्शन होता है वो सेम एस्प्रिन होती है, अपने पेन रिलीफ होती है जो टैबलेट होती है उसकी जैसे ये वर्क करता है। इसमें भी पेन किलर की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट रहती है। फिर जैसे हमने पाम डेट्स की बात करी, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि ये बहुत ही यूज़फुल होता है ब्लड शुगर रेगुलेशन में। ब्लड में जो शुगर होता है उसके रेगुलेशन में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है पाम डेट्स।
और इसके अलावा ये क्या करता है कि इसमें जो डाइट्रिक फाइबर होता है वो हाई डाइट्रिक फाइबर होता है और वेरी हेल्पफुल, ये डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब रास्पबेरीज़ की बात करते हैं। जो रास्पबेरीज़ फ्रूट होते हैं वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो इसके अलावा जो पपाया में जो प्रोटीन होती है उसे पेपिन कहते हैं और वो प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करती है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ये क्या करती है, जो एसिडिटी लेवल होता है उसको रिड्यूस करती है और डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा अपने ऑरेंज फ्रूट हुआ। जो ऑरेंज फ्रूट होता है या फिर इसके अलावा जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो रिच सोर्स है विटामिन सी के। विटामिन सी ये जो होता है वो हेल्पफुल है ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में। जो हमारे फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में डेवलप बनते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, विटामिन सी कर देगा। और जो एसिड प्रेजेंट होती है फ्रूट में वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है स्किन वाइटनिंग की। जैसे हम स्किन ग्लो करेगी, वाइटनिंग होगी स्किन में, अगर हम इनको ये विटामिन सी फ्रूट्स कंटेनिंग फ्रूट्स को अगर हम खाते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करेगी और वाइटनिंग हो जाएगी। ये अच्छे से देख लीजिए आप, फ्रूट का स्ट्रक्चर है ये। आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।